अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग। आज मैं था शादी हाल पे खाना खाने। आप लोगों को पता है कि मुर्गी का जो रेट है वो 700 रुपये किलो है। छोटा गोश्त 3000 रुपये किलो मेरे ख्याल से होगा। अभी ये देखिए जी, हमारे मुसलमान भाई जिनको घर में हड्डी मिलती है वो एक हड्डी चूस चूस के खाते हैं। ये देखें, आजकल आप पाकिस्तान के किसी भी शख्स से पूछोगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है तो जवाब यही मिलेगा कि पाकिस्तान के बहुत बुरे हालत है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन आज तक किसी ने अपने अमालों के ऊपर गौर नहीं किया है, अपने अमालों के ऊपर एक ज़रा बराबर भी नज़र नहीं डाला है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। मुसलमान होकर भी हमारे ये काम है, हमारे ये तौर तरीके हैं। ये वीडियो देख के आप हैरान हो जाओगे। ये जो हाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के दरमियान, ये जो रिज़्क़ के साथ ये लोग खेल रहे हैं, फिर कहते हैं महंगाई है। ये वीडियो आप देखे कि एक शादी हाल में रिज़्क़ का कितना मजाक बनाया हुआ है, रिज़्क़ के साथ क्या खेला है और चले गए हैं। ये वीडियो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग। आज मैं था शादी हाल पे खाना खाने। आप लोगों को पता है कि मुर्गी का जो रेट है वो 700 रुपये किलो है। छोटा गोश्त 3000 रुपये किलो मेरे ख्याल से होगा। अभी ये देखिए जी, हमारे मुसलमान भाई जिनको घर में हड्डी मिलती है वो एक हड्डी चूस चूस के खाते हैं। ये देखें बोटियाँ, छोटा गोश्त है। ये भाई की एक प्लेट है, एक और भाई की इसी तरह चावल है, इसमें कबाब, सीख कबाब जो 200 रुपये की आपको 2 बोटियाँ मिलती हैं। आप लोग ऐसे जैसे खाते हैं जैसे बूढ़ों की शादी हो रही है, ऐसे माल जाया करते हैं। खानदानी बंदा यार यकीन, क्योंकि शादी हाल में वो होता है जिसकी जो प्लेट होती है ना इससे भी ज़्यादा साफ होती है। मेरे ख्याल से यार कसम से सारे भूखे हैं, इंसान की आंखें भूखी हैं। अब ये देखें, ये भाई ने भी इस तरह बोटियाँ छोड़ी हैं, बिल्कुल 7 बोटी लगी हुई है। मकसद वीडियो बनाने का ये कि आप लोगों को यार, एक मुसलमान है, खाना वेस्ट मत किया करें। ये खाना डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन में जाएगा तो अल्लाह पाक नाराज होते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मुसलमान हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता, जिनके घर में महीना महीना मुर्गी नहीं बनती, और यहाँ पे छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त हम लोग ऐसे ज़ाया करते हैं जैसे बाप लोगों की प्रॉपर्टी हो। लेके हम पूरा टबर भर देते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये देते हैं, पूरी फैमिली आगे खा रही होती है। ऐसे वेस्ट करते हो। जितना खाना खाना होता है आपके सामने देखो, ये सिस्टम पड़ा होता है, इसके अंदर से आपने निकाल के डालना है। जितना खाना आप लोगों ने खाना है उतना डाला करें। खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खाना वेस्ट मत करें, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। जब भी ज़कात का वक्त आता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। जब मज़लूम की मदद करने का वक्त आता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। यतीम और गरीब की मदद करने का वक्त आता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। जब अहले इल्म वालों की मदद करने का वक्त आता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। लेकिन फजूल खर्ची करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। फजूल खर्च करने के लिए हम पाकिस्तानी बस हर जगह पे खड़े हैं और फजूल खर्च करते हैं। लेकिन आज तक हमने अल्लाह ताला के रास्ते में कोई भी ऐसा इरादा खर्च करने का नहीं बनाया है। हमारे हक़ में जो भी फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से सुना दिया जाता है वो हमारे अमालों के मुताबिक सुनाया जाता है। हमारे अमालों को देखकर उसके मुताबिक हमारे ऊपर फ़ैसला सुना दिया जाता है। हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान क्यों मुसल्लत होते हैं? यही वजह है कि हमारे अमाल ऐसे हैं। फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सहाबे कराम की तौर तरीक़ों को जब लोग देखते थे कि ये किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं, तो लोग उनको देखकर मुसलमान हो जाते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे। लेकिन आज अगर हम अपने अमालों के ऊपर नज़र डालें तो हमारे अमाल कुछ इस तरह है।